मॉर्निंग मनप्रीत। तो तुम ही आओ। तुमने ज्वाइन की? ठीक है। मैं एक बार चलो ठीक है। ठीक है, वेट कर लो ऑनलाइन, हम लोग 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कुणाल, मनप्रीत, वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन विजिबल है आप लोग को? यस सर, यस सर। तो ये आज का टॉपिक होगा हमारा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका EMI। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज EMI? EMI क्या होता है? वो तो लिखा ही हुआ है। होता क्या है? यही होता है, आप लोग ने मशीन क्रिएट कर लिया, सब कुछ क्रिएट कर लिया। तो हम सेम टॉपिक पे, ये इसी टू पे अभी से बोलना स्टार्ट हो गया आप लोग। नोट्स बनाते हो आप लोग? नोट्स जो आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो कुछ? कहाँ पे? ये हमने क्रिएट किया था, जब मशीन हम क्रिएट करते तो क्यों यूज करते हैं EMI? मशीन करते तो क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं मशीन क्रिएट करते टाइम पे? कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं? हमारा फोकस सिर्फ मशीन क्रिएट करना ही नहीं है, सर्वर डिप्लॉय करना ही नहीं है, राइट? मशीन में क्या क्या कंपोनेंट है उसे भी मैनेज करनी है। ठीक है। सो ये जो आपका EMI है, Amazon मशीन इमेज। जब भी आप एक वर्चुअल मशीन या इंस्टांस क्रिएट करते हो, तो जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, राइट, या सेलेक्ट करते हो, वो आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन से मिलती है, EMI। ठीक है। सो आप लोग ने ध्यान दिया था कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने डिस्क्राइब किया था कि EMI में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जिसका हमने यूज भी किया अभी तक। और सेकंड ऑप्शन है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ
एप्लीकेशन या फिर सर्वर भी मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला ही ऑप्शन यूज किया है, राइट। इसे यूज नहीं किया क्योंकि इसके चार्जेस ज्यादा है। ठीक है, सो ईएमआई में हम क्या करेंगे, हम अपनी खुद की एक ईएमआई क्रिएट करेंगे। खुद की एक ईएमआई क्रिएट करने के लिए ये आपकी मशीन होगी, राइट। इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे, सपोज आपने उबंटू यूज किया है इसके अंदर। ये आपका है AMI, या फिर से कह सकते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले उबंटू। इसके बाद इंस्टांस टाइप चूज करोगे, की पेयर यूज करोगे, सिक्योरिटी ग्रुप है आपका, देन आपका EBS वॉल्यूम है, राइट। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है AMI पे, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक आपने इसके ऊपर एक सर्वर डिप्लॉय किया था, वेब सर्वर जो कि था आपका, राइट। तो यहाँ पे आप कोई भी वेब सर्वर ले सकते हो। हमारे केस में हम यहाँ पे ले लेते हैं Nginx। सपोज ये Nginx का वेब सर्वर है। ठीक है, सो आप इस पर्टिकुलर पूरे मशीन की एक इमेज क्रिएट करोगे। ठीक है, ये जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी आप एक इमेज क्रिएट करोगे। और इस इमेज में सिर्फ आपका जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, और इसके ऊपर ये जो Nginx है, राइट, ये दोनों ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लियर है, बाकी इसके अलावा कुछ भी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो ये जो होता है ये आपका कस्टम AMI है, जहाँ पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, ठीक है, इसकी एक इमेज ली है। तो यहाँ पे AMI का कॉन्सेप्ट इतना है सिर्फ, जो भी आप अपने वर्चुअल मशीन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो उसे आप कहते हो AMI। ठीक है, तो ये जो AMI है ये सिर्फ आपका AWS में है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल भी आपके पास इमेज होती है, जो आप विंडोज यूज कर रहे हो, राइट, Windows 10 Windows 11, ये भी आपकी एक इमेज ही है। इमेज का मतलब जो हम फोटोज लेते हैं वो वाली इमेज नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे इमेज से इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, सपोज आपके पास अगर Windows 11 है, राइट, Windows 11 है, तो ये आपको इंस्टॉलेबल फॉर्म में मिलती है। मतलब आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी मशीन के ऊपर, राइट। इसे कहते हैं इंस्टॉलेबल सॉफ्टवेयर। क्लियर है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसी कोडिंग की गई होगी जो कि इस पूरे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 11 को मिलके बनाती है। ठीक है, जैसे आप अगर देखोगे तो ये जो MS पेंट है, राइट, MS पेंट मैंने अलग से यूज नहीं किया है, राइट। ये जो आपको राइट क्लिक करने पे ये से जितने ऑप्शंस आ रहे, राइट, अगर मैं जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो सबका अलग अलग यूज केस है, करेक्ट। अगर मुझे अपने सिस्टम की IP एड्रेस, मतलब अपने सिस्टम तक मैं नेटवर्क में पहुंच सकूं, करेक्ट। सपोज अगर मुझे आपके घर पे पहुंचना है, आपके ऑफिस में जाना है, राइट, तो कैसे जाएंगे, एड्रेस के थ्रू जाएंगे। तो यहाँ पे एड्रेस के थ्रू अलग से प्रोग्रामिंग की गई है, जो कि आपका यहाँ पे ये है NCPA.CPL। तो ये जो दिख रहा है, राइट, ये सारे आपके नेटवर्क कनेक्शंस हैं। ओके, देखो वाईफाई से कनेक्ट हूँ मैं, तो ये वाईफाई वाला ऑन है। यहाँ पे केबल के लिए भी मेरे पास लैन केबल, तो इनमें से कोई एक होता। मेरे पास वर्चुअल मशीन है, तो वर्चुअल मशीन की अलग से नेटवर्किंग के लिए, राइट। तो ये सारे अलग अलग फीचर्स हैं मेरे Windows 11 के, राइट। तो बहुत सारे फीचर्स मिलके आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। आप फ्लिपकार्ट देखते हो, तो फ्लिपकार्ट एक ही आपका फीचर नहीं है कि E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, करेक्ट। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। जैसे आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन एक फीचर हो गया वहां पे। आप होम पेज पे आते हो तो होम पेज पे सारे कैटलॉग मिलते हैं आपको। देन किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जाते हो, मोबाइल में चले गए आप, तो मोबाइल में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। तो वो एक अलग अलग फीचर्स हैं। इवन आपको अगर डिस्क्रिप्शन देखना है किसी प्रोडक्ट का, वो भी आप देखते हो, वो भी एक फीचर है। आपको परचेस नहीं करना है, लेकिन कार्ट में ऐड करना है, वो भी एक फीचर है।
आप परचेस कर दो, फिर पेमेंट का ऑप्शन आता है, वो भी एक फीचर है। पेमेंट के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं, राइट। फिर आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, वो भी एक फीचर है। लॉगिन तो बात की बात है, पहले तो आप अकाउंट क्रिएट करोगे ना। तो ये सारे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, राइट, ऑडिटिंग की किसने क्या ऑर्डर किया है, आप ऑर्डर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि किसी और को चला जाएगा वो। तो ये ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग होता है। प्लस ट्रैकिंग। तो बहुत सारे फीचर्स मिलके आपका एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास विंडो 11 है, राइट, तो विंडो 11 में बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे ये मैंने रन ओपन कर लिया, तो ये भी इनका एक फीचर है, ठीक है, ताकि आप यहाँ चीजें सर्च कर पाओ। सीएमडी टाइप करो, राइट, तो सीएमडी टाइप करने पे ही कमांड प्रॉम्प्ट क्यों ओपन हो रहा है, ये भी इनका एक फीचर है। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको आईपी देखना है, जो कि हम वहां से जीयूआई से देख रहे थे अभी नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू, राइट, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। उसके लिए कमांड है आपका आईपी कॉन्फिग। देखो आ गया वही सारी चीजें। तो ये सेम है जो हम अभी जीयूआई के थ्रू देख रहे थे, राइट। तो ये बहुत सारे फीचर्स मिलके आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप आते हो और विंडो ई और सी ड्राइव में आते हो आप, जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, तो ये प्रेफर लॉग्स है, राइट, इसमें सारे लॉग्स की इंफॉर्मेशन होगी, कब कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है, क्या चीज एक्सेस कर रहा है, उसको कितनी परमिशन है। हर एक यूजर आपके सिस्टम में सब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि उसको लिमिटेशन है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। फिर ये आपके देखो प्रोग्राम फाइल्स है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स है, ये देख रहे हो, ये सब अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। इनको जब साथ में कोलैबोरेट किया गया, तब जाके आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिला है, ठीक है। तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपने एंड पे मैनेज करेंगे। तो ये पूरा आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये आपका एएमआई है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज है, राइट। तो इसके ऊपर जब भी आप कोई सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो या कुछ चीजें डाउनलोड कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, राइट, आप उसकी एक इमेज बना सकते हो। जैसे आप मशीन क्रिएट करने से पहले एएमआई यूज कर रहे थे, जिसमें सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें आपका आपका इमेज होगा, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपने जो चीजें इंस्टॉल की हैं वो भी आ जाएंगी। जैसे देख रहे हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं देखूं, सो ये है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका उबंटू है, उबंटू, राइट। और इस एएमआई का यूज करके आप अपनी मशीन डिप्लॉय करते हो, करेक्ट। मशीन डिप्लॉय हो गई आपकी। मशीन डिप्लॉय होने के बाद, ठीक है, इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एएमआई है, इसका यूज करके आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है। इसमें और भी कंपोनेंट्स है, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक मशीन रेडी। इसे आप कहते हो इंस्टांस, नाम जो भी दे दो, लेकिन ये इसे कहते हैं इंस्टांस। क्लियर है, इंस्टांस क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसके ऊपर कुछ इंस्टॉल कर दो, जैसे हमने यहाँ पे किया था, वेब सर्वर इंस्टॉल किया था, राइट। तो सपोज ये आप पे यहाँ पे वेब सर्वर है, एनजीनिक्स, करेक्ट, ये आपने इंस्टॉल किया है। अब आपको हूबहू एक और मशीन की नीड है, सेम टू सेम एक और मशीन की नीड है। तो आप फिर से इतना प्रोसेस करोगे, मशीन क्रिएट करोगे उबंटू से, फिर उसके ऊपर इंस्टॉल करोगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, प्लस एरर ऑफ चांसेस है, कि जैसे आपने क्रिएट किया, हो सकता है कोई दूसरा क्रिएट करे, तो वहां प्रॉब्लम आ जाए, राइट। जैसे इसका जो आप वेबसाइट देख रहे थे, तो वहां पे हमने चेंजेस भी तो किए थे, हमने खुद का अपना एक वेबसाइट लॉन्च किया था, राइट। हो सकता है मैं अपनी हमारी कंपनी है जो खुद का वेबसाइट लॉन्च कर रही है, राइट। तो अगर कोई और यूजर डिप्लॉय करेगा, तो उसमें हो सकता है वो वेबसाइट मिसिंग हो, जो हमने कस्टम वेबसाइट पुट किया था, राइट। समझ में आ रही चीजें। अगर आपने पहले वाले टॉपिक्स को ध्यान से किया होगा, हैंड्स ऑन सारी चीजें, तो ये समझ में आएगा। अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगा, सर के ऊपर जाएगा और आप खाली बैठे रहोगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितनी भी चीजें थी उसे फिर से देखो, चीजें समझो, ठीक है। ये हो गया। अब आपने इसी का एक इमेज क्रिएट कर लिया, और ये जो इमेज है, ये भी आपका एक एएमआई ही है, एएमआई, ये आपका कस्टम एएमआई है, ठीक है। अब अगर आपको हूबहू सेम मशीन की नीड है, तो आप इसी एएमआई का यूज करके
एक मशीन क्रिएट कर सकते हो जो कि बिल्कुल ऐसी ही होगी। ये हो गया आपका। एंड इसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उबंटू की होगी, राइट। और यहाँ पे आपको ये जो एनजीनिक्स है, इसे इंस्टॉल करने की नीड नहीं होगी, जैसे हमने इसके ऊपर वाले मशीन में किया था, राइट। यहाँ पे ये आपका प्री इंस्टॉल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इमेज में एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों साथ में है। क्लियर है? ओके। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, ये आपका ड्यूकेट, राइट। लिनक्स। तो ये जो दिख रहा है आपका, राइट, क्या है ये? RHEL, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ये आपका एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है रेड हैट। ठीक है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे ही आप कहते हो इमेज। ठीक है। अब ये किसका साइज देखो, वहां पे लिख के आ रहा है कि क्या साइज है उसका? अप्रोक्स 11 GB, राइट। तो उस 11 GB में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इनके। ठीक है। उन फीचर्स को कनेक्ट करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज बनाई जाती है जिससे आप डिप्लॉय करते हो मशीन क्रिएट करने के लिए। ठीक है। और इसी के ऊपर मैंने एक मशीन क्रिएट किया है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, सो ये है आपका वर्चुअल मशीन VMware, जो कि आपका वर्क करता है एज अ हाइपरवाइजर। ये देखो, मैंने दो मशीन क्रिएट की है, राइट। और इनसे मैंने ये वर्चुअल मशीन लॉन्च किया है। करेक्ट। सेम आप क्लाउड में भी कर रहे थे, क्लाउड में भी देख लेते हैं। तो ये आपका इंस्टांस है जहां से आप इंस्टांस लॉन्च करते हो, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है आपके पास, लॉन्च इंस्टांस करोगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है आपका AMI, Amazon मशीन इमेज। ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज करने वाले हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे आके पढ़ो, ये इसका डेफिनेशन है, ये आप लिख सकते हो एज अ नोट्स। ठीक है। यहाँ तक ये इनका प्रॉपर एक डेफिनेशन है। अगर ये सारी डेफिनेशन आप बताते हो अपने इंटरव्यू में, तो आपका एक्सप्रेशन अलग ही पड़ेगा बाकी सब जो भी कैंडिडेट है, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का है। ठीक है। सो एन AMI कंटेन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशन फॉर योर इंस्टांस, राइट। सो अभी तक हमने जो यूज किया था वो उबंटू यूज किया था, करेक्ट। या फिर ये जो ऐसे ही देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये भी आपका एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही है जो कि अमेजोन का खुद का है। ओके। तो देखो यहाँ पे सिर्फ आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। गॉट इट। और अगर आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे पाई टॉर्च है, राइट। शायद ये पाइथन के लिए होगा, आई थिंक। ठीक है। एंड डीप लर्निंग के लिए देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। डीप लर्निंग OSS, एनवीडिया ड्राइवर, AMI। तो ये इसमें कुछ फीचर्स है। अगर आप ये देखो यहाँ पे, ये जो है Amazon Linux 2 विथ SQL सर्वर, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ SQL सर्वर प्री इंस्टॉल मिलेगा अगर आप ये यूज करते हो तो, राइट। हमने कौन से यूज किए थे? तो हमने यहाँ पे यूज किए थे उबंटू के, क्योंकि ये कॉस्टली है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सर्वर लेके चलते हो तो वहां पे उसकी कॉस्ट आ जाती है, राइट। इसीलिए मैंने उससे नहीं लिया था। इसीलिए मैंने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था, राइट। यहाँ पे भी चेक करोगे तो ये सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। लेकिन अगर नीचे आओगे आप, ये कौन सा आपका उबंटू, ठीक है। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग, ठीक। एंड ये रहा आपका SQL। ठीक है। तो इसके ऊपर आपका SQL इंस्टॉल मिलेगा, प्री इंस्टॉल मिलेगा अगर आप ये AMI यूज करते हो तो, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे जब इसका हैंड्स ऑन करेंगे, तो
तो हम जैसे अभी तक मशीन डिप्लॉय करके आ रहे थे लिनक्स पे, सेम वैसे ही करेंगे। सेम वैसे ही उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक मशीन लॉन्च भी की है, जो कि मेरी मशीन ऑन थी, राइट। ये जेनकिन सर्वर है। तो ये आपका बेसिकली डेवऑप्स का एक सर्वर है, जो कि आपका CI/CD पाइपलाइन के लिए यूज होता है। CI/CD क्या है? डेवलपर कोड लिखेंगे, वो कोड ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी ना, वो आपका एक बिल्ड प्रोडक्ट है, मतलब बहुत सारे फीचर्स होंगे, उसको बिल्ड करके एक प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा, जो कि एग्जीक्यूटेबल होगा, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी सिस्टम पे। तो ये काम आपका ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, तो मैं इसे ही ऑन कर लेता हूँ। ओके, स्टॉप है, और मैं इसे एक्सेस करता हूँ। ठीक है। सो ये स्टार्ट होगा, तो बेसिकली ये जो जेंकिन सर्वर है, ये भी आपका GUI सर्वर ही है। ठीक है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसकी पब्लिक आईपी है, ठीक है, अभी एक बार रन हो जाएगा। पब्लिक आईपी और जो इसका पोर्ट नंबर है, हर एक एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर भी होता है। ठीक है। तो वो पोर्ट नंबर भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप इसके सिक्योरिटी ग्रुप में आओगे, ये इसका सिक्योरिटी ग्रुप है। एंड देखो, मैंने यहाँ पे इसका एक लिए रूल्स क्रिएट किया हुआ है, ये देखो। ठीक है। SSH एंड कस्टम TCP, पोर्ट नंबर 8080। तो जब भी आप इस टाइप के सर्वर को एक्सेस करते हो, तो इसका आईपी एड्रेस प्लस ये पोर्ट नंबर भी आपको देना जरूरी होता है। ठीक है। सो EC2 इंस्टांस, ठीक है, वेट करते रनिंग होने का। तो ये सेम चीज हम करेंगे अपनी मशीन के साथ, लेकिन वहां पे हम जेनकिन सर्वर क्रिएट नहीं करेंगे, वहां पे हम वेब सर्वर ही क्रिएट करेंगे। इनिशियलाइज हो जाए एक बार। ठीक है, आईपी चेक करते हैं, हमें आईपी मिली कि नहीं, डिटेल्स। ओके, तो हमें ये आईपी मिल चुकी है, राइट। कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे आईपी, और प्लस जो पोर्ट नंबर होगा, सो कोलन लगा के 8080। ठीक है। एंटर करूँ, तो ये आपका जेनकिन का जो लॉगिन पेज होगा, वो ला के दे देगा। तो माइट भी ये टाइम ले सकता है, दो रीजन है इसके पीछे। एक तो जो जेनकिन सर्वर है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, और हमारी मशीन जो है वो लो कॉन्फ़िगरेशन की है, राइट। सेकंड चीज ये है कि हमने अभी हमारी मशीन को लॉन्च किया था, अभी स्टार्ट किया था, तो वो प्रोसेस में टाइम लगता है। तो देखो, ये आपका यहाँ पे जेनकिन सर्वर जो मैंने होस्ट किया, ये आ चुका है आपका। ये आपका एक एप्लीकेशन है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यूजर नेम है आपका एडमिन। ये सिर्फ टेस्टिंग फेज के लिए था, तो मैंने नॉर्मल रखा है एडमिन। और पासवर्ड इसका 123, एंटर। तो अभी इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। मतलब एक सोर्स कोड है हमारे पास, डेवलपर का सोर्स कोड है, उसे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं पैकेज के फॉर्म में, जो कि इंस्टॉल किया जा सके किसी भी सिस्टम पे। ओके। यही काम है आपका डेवॉप्स का। तो जितने भी आप सॉफ्टवेयर देखते हो, राइट, सब में आपका डेवॉप्स इसीलिए पॉपुलर है, क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन आ जाता है। देखो, मैंने बहुत सारे यहाँ पे किए हुए, कोड वैलिड, कोड कंपाइल, यूनिट टेस्ट, पैकेज। ये आपका लास्ट फेज होता है, पैकेज। इसमें आपको वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है। जैसे विंडो के केस में क्या होता है, .exe, राइट। बाकी में होता है .var। ठीक है। तो ये आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। ओके। तो देखो, मैंने इसे कल कंपाइल किया, कल मैंने पैकेज किया था, मतलब फाइनल प्रोडक्ट मैंने लिया था यहाँ पे, राइट। और इसको अगर देखना है आपको, तो ओके, यहाँ आते हम। देखो, इसमें है क्या बेसिकली, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होगा, मतलब मैंने इसे सेट कर दिया है। अब जो भी डेवलपर होगा मेरी कंपनी का, वो गिटहब तो सुना होगा आपने, जैसा आपका गूगल ड्राइव है, वैसे गिटहब होता है, जो कि आपके डेवलपर्स के लिए होता है, जहाँ पे वो अपना सोर्स कोड, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है तो उसका जो रॉ कोड होता है, ठीक है, उससे वो लोग वहां पे स्टोर करते हैं रिपोजिटरी के अंदर, राइट। और वो जब स्टोर करेंगे, जब भी स्टोर करेंगे, वो ऑटोमेटिकली वहां से फेच करेगा,
उसको टेस्ट करेगा, उसे बिल्ड करेगा और उसे डिप्लॉय भी कर देगा एक सर्वर के ऊपर। तो ये पूरा ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, सो वर्क प्लेस में आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सोर्स कोड भी अभी आपको दिखाऊंगी, सोर्स कोड कैसा है। अगर मैं आपको यहाँ पे सोर्स कोड दिखाता हूँ, ओके ठीक है, सोर्स कोड मत दिखो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो आ रहा है आपका टारगेट, टारगेट के अंदर आपका बनता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, जिसे हम इंस्टॉल करेंगे, जिसे हम अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो यही सेम चीज आप भी क्रिएट कर सकते हो। आप देखो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है, आपको तो नहीं पता। अगर मैं आपको दूंगा तो आप नेट से जाकर ढूंढोगे कैसे करना है, क्या करना है, आप करोगे वहां पे, राइट। लेकिन जो चीजें मैंने यहाँ पे की है, आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। करेक्ट। तो इसीलिए हम यूज करते हैं एएमआई का कॉन्सेप्ट, कि अगर मेरे पास जो जो इंस्टांस है, जो वर्चुअल मशीन है, राइट, इसकी मैं अगर इमेज आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो आप अपने एंड पे सिर्फ उस इमेज का यूज करके एक मशीन क्रिएट करोगे, और जितनी भी चीजें मेरे मशीन में है फिलहाल, सारी की सारी आपकी मशीन में भी आ जाएगी। तो इसमें आपको ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करने की नीड नहीं होती है। समझे? तो ऐसे आप यूज कर सकते हो अपने एएमआई को। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका सैम्पल ऐप डॉट वार, जो कि आपका एग्जीक्यूटेबल है। अगर आप चाहोगे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आते हैं हम, देखो डाउनलोड हो गया, राइट। अब इसे आप इंस्टॉल कर लो, जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन नीड है वो आप दोगे, सीपीयू रैम, और ये आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो सेम वैसे ही। जो भी डेवलपर होता है, जो भी आपका कोड रहता है, अगर वो विंडोज मशीन के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है, राइट, तो उस जैसे आप पुट्टी डाउनलोड किया था आपने, वहां पे लिनक्स के लिए भी था, मैक के लिए भी था, विंडोज के लिए भी था, राइट। विंडोज के लिए डॉट ई आ रहा था। तो जो भी डेवलपर होगा उसको ये पता रहता है कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे एग्जीक्यूटेबल फाइल को देता है एक्सटेंशन। क्योंकि अगर डॉट ई है तो वो आपका लिनक्स पे काम नहीं करेगा, वो सिर्फ विंडोज पे काम करेगा, राइट। तो इसीलिए आपको अलग अलग एक्सटेंशन दिया जाता है। ओके, सो ये सारी चीजें तो मैं आपको नहीं देने वाला, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी थोड़ी थियरी है, वो हम देख लेते हैं। एएमआई, स्क्रीन पे ध्यान दो। ये है आपका an AMI is a template that contains software configuration, operating system and server and application required to launch an instance। ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, व्हाट इज AMI। तो नॉर्मल है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है। आप मतलब इसमें डेफिनेशन भी बता रहे हो, और सामने वाले को कन्विंस भी कर रहे हो कि जो आप बता रहे हो बिल्कुल सही है, राइट, कि उसका यूज क्या है वो भी एट द एंड आ रहा है। ठीक है, ऑनलाइन चीजें समझ में आ रही हैं, सर के ऊपर से तो नहीं जा रही हैं। संस्कृति, निखिल, सर आ रही है समझ। गुरविंद, मनप्रीत, यस सर। निखिल, आप ऑफलाइन आते थे ना शायद? यस। हाँ, कौन? आज ऑनलाइन दिया है, वो मैं कहीं बाहर था। निखिल, हाँ, फ्री में पढ़ रहा है। चलो कोई नहीं, पढ़ने दो, एटलीस्ट पढ़ तो रहा है। ओके, सो एसेंशियली इट सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर योर इंस्टेंस, राइट। तो ब्लूप्रिंट जैसा ही काम कर रहा है। अगर मुझे आपको जेनकिंस का सर्वर देना होगा, राइट, या जेनकिन जैसे सर्वर में चाहता हूँ आप कॉन्फ़िगर करो अपने एंड पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी इमेज आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कि काम करेगा एज अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, कि ये रहा ब्लूप्रिंट, आप इसका यूज कर लेना, तो हु बहू एग्जैक्टली सेम वैसी ही मशीन क्रिएट होगी जो मेरे पास फिलहाल है। क्लियर है? तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट है इसके भी। कंपोनेंट्स, एन एएमआई इंक्लूड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशन। तो ये तीनों जरूरी नहीं कि एक ही में हो, राइट।
जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट था, राइट। लेकिन आप चाहते हो उसमें सर्वर भी रहे, तो आप इंस्टॉल करो और उसका खुद का एक क्रिएट कर लो। अदरवाइज इन्होंने खुद प्रोवाइड किया है जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है प्लस एसक्यूएल सर्वर, राइट, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपका काम है डीप लर्निंग के रिगार्डिंग, राइट, तो अब इन्होंने वो भी फीचर दे दिया है कि डीप लर्निंग के रिगार्डिंग जो सॉफ्टवेयर है वो भी यहाँ पे एएमआई में दिया गया है। तो जो भी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के स्टूडेंट हैं, राइट, वो यहाँ पे उन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर सकते हैं, उन एएमआई का यूज कर सकते हैं जिसमें वो फीचर पहले से ही मिल रहे हैं आपको। ठीक है। टाइप्स, यू कैन यूज एएमआई प्रोवाइडेड बाय एडब्ल्यूएस। यहाँ पे कुछ टाइप्स भी हैं। एडब्ल्यूएस जो अभी तक हम यूज कर रहे थे ये सब बैक बाय है एडब्ल्यूएस, मतलब एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। सेकंड है पब्लिक एएमआई, जो कि ओपनली आप लोग ने क्रिएट किया है, लेकिन आपने अपने एएमआई को पब्लिकली कर दिया है कि कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये पब्लिकली अवेलेबल है, आपको जब मर्जी जिससे मर्जी इंस्टॉल कर सकता है। सेम चीज यहाँ पे है कि आपने खुद क्रिएट किया है एक एएमआई लेकिन उसे पब्लिकली कर दिया है। तो ऐसे वर्ल्ड वाइड बहुत से लोग हैं जिन्होंने एएमआई क्रिएट किया है खुद का अलग अलग चीजों पे। तो अगर आपको सेम चीज चाहिए आप नेट पे जाओ, सर्च करो, अगर आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलती है आप उन पब्लिक एएमआई को यूज कर सकते हो। ठीक है। फिर है एएमआई शेयर विथ यू बाय अदर एडब्ल्यूएस यूजर। तो ये सेकंड ऑफ थर्ड ऑप्शन है कि कोई मैंने एएमआई क्रिएट किया है, कोई मैंने कस्टम एएमआई क्रिएट किया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, राइट, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, राइट। और क्रिएट योर ओन कस्टम ईएमआई, या फिर मुझे अगर खुद ही क्रिएट करना है, खुद ही यूज करना है, तो आप वो कर सकते हो। ठीक है। यूजेस, व्हेन यू लॉन्च एन इंस्टेंस यू मस्ट स्पेसिफाई एन एएमआई, यू कैन लॉन्च मल्टीपल इंस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल एएमआई, ये तो पता ही होगा आपको। कस्टमाइजेशन, यू कैन क्रिएट एन एएमआई फ्रॉम एग्जिस्टेंट इंस्टेंस, जो कि हमने किया भी था, राइट। ओके, इसमें इतना ही है, बैक करते हैं यहाँ से। एंड इसके चार्जेस भी यहाँ पे क्रिएशन ऑफ ईएमआई भी है। सो ये है आपका प्रोसेस। ठीक है, कैसे क्रिएट करोगे आप एक एएमआई को। बैक करते हैं। एएमआई के चार्जेस भी होते हैं, जो आप एएमआई क्रिएट करोगे उसके चार्जेस भी होंगे, राइट। तो मेक श्योर करना द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एएमआई इन एडब्ल्यूएस कैन वेरी बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर। पहला है स्टोरेज कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट क्या चीज है। सपोज जब आप एक एएमआई बनाते हो, एक मशीन लॉन्च करते हो, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टोर कहाँ पे होती है। क्वेश्चन है ये, मैं बता नहीं रहा हूँ। ऑनलाइन आप लोग के लिए भी है, क्लाउड पे तो होती है, लेकिन आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हो इंस्टांस, तो वहां पे मैंने आपको बताया था सी ड्राइव कहाँ क्रिएट होती है, ईबीएस वॉल्यूम में। ये चीजें तो मैंने बताई हुई है ना, आपने नोट से नहीं बनाया। क्लास में आके बैठोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको रीड करो, फिर मैं बताऊंगा, फिर आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये सर ना बताते ये रहा थी, तभी आप रिलेट कर पाओगे। अगर आप सोचोगे यहाँ पे आके सिर्फ हैंड्स ऑन परफॉर्म करेंगे, तो हैंड्स ऑन जब तक आप कर रहे हो तब तक के लिए ही है। सो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, मैं फिर से डायग्राम पे आता हूँ। एक मैं पूरा डायग्राम ही बना देता हूँ मशीन का। सपोज ठीक है। सो ये हमारा इंस्टांस था, राइट। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लिया। इसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास, इंस्टांस टाइप। इंस्टांस टाइप क्या करता है, वाई वी आर यूजिंग इंस्टांस टाइप हियर, क्या पर्पज है। ओके, देन हम चूज करते हैं उसके बाद की पैर। की पैर का तो पता ही होगा आप लोग को, फॉर पासवर्ड, राइट। उसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप पे, जो कि आपका मशीन में एक्सेसिबिलिटी के लिए होता है कि कौन एक्सेस कर पाएगा, कौन सा ट्रैफिक आप अलाउ करोगे, कौन सा ट्रैफिक डिनाई करोगे। सिक्योरिटी ग्रुप, एसजी, राइट, इट्स लाइक अ फायरवॉल। और जो लास्ट का ऑप्शन है ये है आपका ईबीएस वॉल्यूम, राइट।
पता नहीं आप लोग को याद भी है कि नहीं, क्या होता है ईबीएस वॉल्यूम? तो बेसिकली मैंने आपको इंस्टांस स्टोर और ईबीएस वॉल्यूम का डिफरेंस भी बताया था, राइट, कि हम क्यों यूज करते हैं आपका ईबीएस वॉल्यूम। बिकॉज ईबीएस वॉल्यूम आपका परसिस्टेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है, राइट, परसिस्टेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। और जब आप मशीन के साथ एक वॉल्यूम क्रिएट करते हो बाय डिफॉल्ट, वो होता है आपका रूट वॉल्यूम। रूट से मतलब है कि जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो यहाँ पे, राइट, वो हवा में नहीं आता है, वो आपकी मशीन पे ही इंस्टॉल होगा। जैसे मैंने आपको सी ड्राइव दिखाया था, राइट, अगर मैं आपको विंडो ही करता हूँ तो ये मेरा सी ड्राइव है। तो ये मैंने जब इंस्टॉल किया एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे, राइट, तो देखो यहाँ पे विंडोज का आइकन बन के आ रहा है। अगर आप इसे ओपन करोगे तो ये उसकी फाइल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। कहने का मतलब ये इन शॉर्ट कि जो भी आपका परसिस्टेंट स्टोरेज होगा वहीं पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आके स्टोर होता है। क्लियर है? मैंने आपको दिखाया भी था कि जब आप एक सर्वर क्रिएट करते हो, सर्वर को इंस्टॉल करते हो अपने मशीन पे, राइट, तो वो कुछ फाइल्स भी क्रिएट करता है। आप इसका डेमो देख सकते हो खुद करके। आप एक मशीन क्रिएट करना, देन आप जाना जो भी आपका विंडोज में है, राइट, या फिर आपका अपाचे में है। क्या था हमारा लोकेशन जहाँ पे हम हमारी वेबसाइट थी? /वेरिएबल /www /html /index.html। ये भी भूल गए आप लोग? तो ये जो आपकी मशीन है, राइट, इसमें जो आपको वेबसाइट मिल रही है इसकी एक लोकेशन भी थी ना, जहाँ पे मैंने चेंजेस किए थे, तो वो लोकेशन क्या है? /वेरिएबल /www /html यहाँ पे वो फाइल पड़ी है index.html। ये मैंने करके आपको दिखाया भी है, राइट। तो ये आपकी फाइल पहले नहीं होती है। जब आप यहाँ पे ये सर्वर इंस्टॉल करोगे उसके बाद ये फाइल यहाँ पे आके इंस्टॉल होती है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे अपने मशीन पे, तो उसके साथ जो भी फाइल्स होती है वो बाद में क्रिएट होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो जो बाद में क्रिएट हो रही है, राइट, वो कहाँ पे इंस्टॉल हो रही है? आपकी मशीन पे। इसका मतलब ये जो ईबीएस वॉल्यूम है यहीं पे आके इंस्टॉल होगी, करेक्ट। तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, कि जो भी आपका डेटा होगा आपके ईबीएस वॉल्यूम में उसका कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक इमेज क्रिएट कर रहे हो तो इमेज क्रिएट तो एक एएमआई कर रहा है, राइट, लेकिन उस इमेज का जो स्टोरेज है, उस इमेज के जो डेटा को स्टोर कर रहा है वो आपका एक ईबीएस वॉल्यूम करता है। तो जब आप एक एएमआई क्रिएट करोगे तब आपका ईबीएस वॉल्यूम का भी एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है। स्नैपशॉट भी एक इमेज है जो कि ईबीएस वॉल्यूम के लिए टर्म यूज किया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक ऑनलाइन? नो सर। ठीक है, तो कॉस्ट को हम ज्यादा लेके नहीं चल रहे अभी। एक बार आप पूरा टास्क परफॉर्म करना, उसके बाद हम कॉस्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। ऑफलाइन कोई डाउट है किसी को?